प्रश्न संख्या 17। भूमि के एक बिंदु P से एक 10 मीटर ऊंचे भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। ठीक है, एक भवन है, भवन के मतलब शिखर का मतलब ऊंचे चोटी का, सबसे ऊपर चोटी का, नीचे एक भूमि के एक पॉइंट से उसका जो शिखर का उन्नयन कोण कितना है, 30 डिग्री है। ठीक, भवन के शिखर पर एक ध्वज को लहराया गया है। भवन मतलब कि मान लीजिए कोई मंदिर कह लीजिए, तो मंदिर के ऊपर क्या है, एक झंडा लहराया गया है। उस झंडे के, अब देखो उस ध्वज और P से ध्वज के शिखर का उन्नयन कोण 45 है, और उसी पॉइंट P से उस ध्वज के शिखर का पॉइंट कितना है, 45 डिग्री है। तो ध्वज दंड की लंबाई और बिंदु P से भवन की दूरी ज्ञात कीजिए। तो उस जो झंडा है ऊपर, ध्वज है, उस भवन के ऊपर जो लहराया गया है, उसकी लंबाई बताओ, और उस पॉइंट से, जिस पॉइंट से वो देख रहा है, या भूमि के जिस पॉइंट से वो भवन दूर है, उसकी दूरी बताओ, कितनी वो दूर है। और यहाँ पे √3 का मान यूज करना है, 1.732 बेटा, जो प्रश्न में दिया गया है वही हम यूज करेंगे। अब हम अंडर में छोड़कर नहीं आएंगे, है ना। जब ये प्रश्न में दिया जाए तब आप इसकी मान रख के पूर्णतः पूरा मान निकाल के आप एग्जाम में आएंगे। अगर ये नहीं दिया गया है तो √3 में भी छोड़ के आएंगे तो भी चलेगा। ठीक है बेटा, चलिए शुरू करते हैं। देखो इस प्रश्न को, सबसे पहले एक भवन, मतलब एक भवन ले लेते हैं। ठीक है, मान लेते हैं ये हो गया हमारा, देखो ये हो गया हमारा भवन। इस भवन की बाउंड्री कर देते हैं कुछ इस तरीके की। अब देखिए, अब इसके ऊपर एक फहरा देते हैं ध्वज। ध्वज मतलब झंडा, ये हो गया हमारा झंडा। ठीक है, रेड कलर का, इस पे हम कुछ बना दें। ठीक, ये हो गया हमारा झंडा। अब देखो भूमि स्थल से, भूमि स्थल मतलब नीचे से, यहां से मान लेते हैं हम, यहां ले लेते हैं एक लाइन, ये भूमि बना ली हमने नीचे। अब इस भूमि स्थल से वो कह रहा है कि इस, देखो भूमि स्थल से इस भवन के शिखर का उन्नयन कोण, उन्नयन कोण क्या होता है बेटा, बताया था, जो नीचे से देखने पर बने। तो उन्नयन कोण दिया है हमें कितना, उन्नयन कोण दे रखा है 30 डिग्री, 30 डिग्री। और ये पॉइंट दिया है हमें P, उसने बोला है ये पॉइंट क्या है, P है। तो P ले लेते हैं इस पॉइंट को। अब देखो आगे बढ़ाओ इस चित्र को। चित्र जितना अच्छा बना के आओगे एग्जामिनर खुश होता है, बच्चे को मतलब सवाल जो है समझ आया है पूरी तरह, उस तरीके से उसने बहुत सुंदर और बहुत अच्छा हमें चित्र बना के दिया और समझाया है। अब देखो उसी पॉइंट P से, इसी पॉइंट P से मतलब ये पॉइंट से इस ध्वज के शिखर का, इस ध्वज के शिखर पे एक और कोण बन रहा है, जिस कोण का उन्नयन कोण है कितना, ये जो उन्नयन कोण बन रहा है, ये उन्नयन कोण बन रहा है हमारा 45 डिग्री का। कितना बन रहा है बेटा, 45 डिग्री का बन रहा है। और ये जो भवन है, इस भवन की जो ऊंचाई दी है, 10 मीटर ऊंचा भवन है, 10 मीटर, 10 मीटर ऊंचा ये भवन है। हमें क्या ज्ञात करना है, हमें बेटा इस झंडे, इस ध्वज की ऊंचाई बतानी है। इस ध्वज की हमें ऊंचाई निकालनी है, कितनी है। हम झंडे और ध्वज दोनों को मिलाकर एक ऊंचाई बना लेते हैं। मान लीजिए टोटल हाइट, टोटल ऊंचाई यानी कि पूरी जो ऊंचाई है वो कितनी है हमारी, h है, हम h मान लेते हैं। ये h मीटर है पूरा, ध्वज और भवन दोनों मिला के। ठीक है, अब देखो कैसे करेंगे इस प्रश्न को। इस प्रश्न को करने का बहुत सिंपल तरीका है। देखो क्या, कि पहले तो हम निकालेंगे दूरी, दूरी निकालने पहले भवन से उस पॉइंट बिंदु का। तो पहले तो नामकरण कर लो जरा, नामकरण कर देते हैं। देखो ये तो पॉइंट P है ही, इसको मान लेते हम A, इसको बिंदु को मान लेते हैं B, इस बिंदु को मान लेते हैं C। ठीक है, अब देखो हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है PC। यहाँ पे PC क्या है, PC निकालना है, जो कि क्या है, ये है
पॉइंट या बिंदु P से भवन की दूरी, बिंदु P से भवन की दूरी है ये PC। अब PC निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हम लेंगे त्रिभुज BCP में, त्रिभुज BCP में आपका देखेंगे लंब क्या हो गया BC, लंब बटे आधार, लंब कितना है हमारा 10 मीटर है। तो देखिए tan थीटा का मान 30 डिग्री बराबर लंब बटे आधार, लंब कितना है बेटा 10 मीटर दिया है, आधार कितना है बेटा, आधार हमें नहीं पता, हमें जो निकालना है PC, तो PC लिख लेते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। तो इसका मान हो गया 1/√3 बराबर 10 बटा PC। ठीक है, तो PC लेके हम इधर बराबर हो गया 10 गुणा √3। अब √3 का मान उसने दिया है, तो √3 गुणा 1.732, अब 10 का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 17.32 मीटर। इसका मतलब उस पॉइंट बिंदु P की उस भवन से दूरी निकल कर आई तुम्हारी कितनी, 17.32 मीटर। बताओ क्या ये बात सही है? बिल्कुल सही है बेटा, है ना। अब हमें क्या निकालना है, अब हमें निकालना है ध्वज की लंबाई, भवन की उस छत पे जो लहर रहा है उस ध्वज की लंबाई हमें बतानी है। ठीक है, कैसे निकालेंगे देखो। अब हम बात करते हैं पूरे ट्रायंगल, समकोण त्रिभुज ACP में क्या होगा, लंब बटे कर्ण यानी कि tan 45 बराबर AC/PC। अब PC का मान निकल के आ चुका है हमारा कितना, 10√3, तो यहाँ पे रख देंगे, और ये कितना होता है 1। तो AC का मान हमने क्या माना है, AC को माना है हमने H, या फिर AC ही ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, कैसे भी कंसीडर कर सकते हो। AC/PC, PC का मान कितना आया, PC निकल के आया हमारा 10√3, तो AC बराबर आ गया 10√3। ठीक है, अब ये तो AC निकल के आया, यानी कि टोटल हाइट आ गई ध्वज से उस भवन की, मतलब ध्वज और भवन दोनों की मिला के हाइट कितनी आ गई, लंबाई के 10√3। अब देखो प्रश्न में ये भी पूछ सकता था कि हमारी भवन की ऊंचाई तो है 10 मीटर, तो बताइए ध्वज के साथ टोटल ऊंचाई कितनी होगी, तो टोटल तो ये हो गई। ठीक है, बट हमने पूछा कि झंडे की ऊंचाई, तो झंडे की निकालना कौन सा पहाड़ है, क्योंकि जब आपको पूरी ऊंचाई पता है, भवन की ऊंचाई पता है, तो भवन की ऊंचाई माइनस कर दो, निकल आएगी आपकी ध्वज की लंबाई, मतलब ऊंचाई। तो ध्वज की लिख लो जहां पे, ध्वज की लंबाई या ध्वज की ऊंचाई कुछ भी कह सकते हैं। ठीक है, ध्वज की ऊंचाई कितनी है बेटा, AB है, तो AB निकालने के लिए आप क्या करेंगे, AC में से माइनस करेंगे BC। ठीक है, AC का मान है कितना, निकल के आया है 10√3 माइनस, यहाँ पे सिंबल लगाएंगे माइनस का। ठीक है, माइनस थोड़ा सही कर देते हैं, आपको समझ में आए अच्छे से इसलिए। तो देखो इसको कर दो माइनस BC, तो 10√3 माइनस BC का मान कितना है हमारा 10, तो ये आ गया 10, कॉमन ले लो, √3 माइनस 1। अब देखो बेटा 10√3 का वैल्यू 1.732 माइनस 1, अब इसको माइनस करो जरा, इसको माइनस करोगे तो कितना होगा 10 इंटू 0.732, अब 10 का गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा 7.32 मीटर। इसका मतलब ध्वज की लंबाई आई 10 मतलब 32 मीटर, 7.32 मीटर ध्वज की लंबाई आ गई हमारी। बताओ यहाँ पे कोई कैसी भी दिक्कत हो आपको, जो समझ ना आया हो, कोई भी एक ऐसा पॉइंट बताओ जो आपको बिल्कुल भी समझ ना आया हो, मैं उसे और दोबारा क्लियर कर दूं। अगर सब समझ आया है तो हम आगे बढ़ते रहेंगे इसी प्रकार और अच्छे से प्रश्न करते रहेंगे। बहुत सिंपल और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे, सिंपल तरीके से करेंगे,
क्वेश्चन सिंपल नहीं है, बस सिंपल हम तरीके से करेंगे ताकि हमारे क्वेश्चन सारे सिंपल हो जाएं आपके लिए, ठीक है।